हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूडीआईडी कार्ड में आपका भी दो अपडेट, बहुत ही बड़ा अपडेट आया है और ये दोनों अपडेट आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका यूडीआईडी कार्ड अभी नहीं बन पाएगा। अगर आप ऑनलाइन भी करा लिए हैं, आपका जो है यूडीआईडी कार्ड अभी किसी भी प्रकार से अगर गलत हो जाता है तो आप जो है बहुत ही मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यूडीआईडी कार्ड का वे खोल लिए हैं। खोलने के बाद जो है अपना यूडीआईडी कार्ड नंबर डाल के जो है हम इसको अपना लॉगिन हो गए हैं स्वावलंबन पोर्टल में। लॉगिन जैसे ही हुए हैं तो यहाँ पर एक अपडेट जो आया है, ये बहुत बड़ा अपडेट है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। ये तो ठीक है, यहाँ जो अपडेट अभी आया है आपका डेट ऑफ बर्थ की, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ दिए हुए हैं डेट ऑफ बर्थ में जो है बहुत बड़ा अपडेट आया है और इसमें दो अपडेट आया है और दोनों अपडेट हम आपको बताएंगे। तो पहला अपडेट ये है कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कराते हैं और बाय द वे अगर गलती से भी कुछ सही अगर नहीं डाल पाए, कोई अंक अगर गलती से गलत डाल दिए हैं, तो अगर एक बार आप अपडेट कर लिया, दोबारा फिर अगर उसको अपडेट करना चाहते हैं तो आपका अपडेट नहीं लेगा, क्योंकि इसका पोर्टल से हटा दिया गया है। अगर आप सीएमओ ऑफिस में भी जाके कराएंगे तो वहां से भी हटा दिया गया है। आप डिपार्टमेंट लॉगिन अगर खोल के वहां से करवाते हैं तो वहां से भी हटा दिया गया है आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए। एक अपडेट, ये बहुत बड़ा अपडेट, किसी भी तरह से जो है आपको डेट ऑफ बर्थ को जो है गलत नहीं डालना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। आपका जो अपडेट कर दिया गया है वही अपडेट फिर से रह जाएगा। तो इस पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम बार बार एक चीज बोलते हैं वीडियो में कि आप जब भी ऑनलाइन करेंगे, कहीं से अगर आप करवा रहे हैं इंटरनेट कैफे से, तो वहां से ध्यान से आपको करवाना है, कोई हड़बड़ी नहीं है यूडीआईडी कार्ड को ऑनलाइन करा, क्योंकि अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका अपडेट लाया जा रहा है। और अगर किसी तरह से भी कुछ गलती कर देते हैं तो आपका अपडेट होने में काफी दिक्कत होती है। ये था एक अपडेट डेट ऑफ बर्थ के बारे में। आप बताएंगे कि डेट ऑफ बर्थ के ही बारे में और एक अपडेट अभी निकल के आया है, तो हम ले चलते हैं आपको एप्लीकेशन में। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर लिए हैं और यहाँ पर ये अपडेट है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारा जगह में आप लोग देखते होंगे या यहाँ पर कोई किसी को पता नहीं रहता है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि वहां पर सिर्फ ईयर ही लिखा हुआ रहता है। जैसे मान लें कि 1995 या 2000, जैसे यहाँ किसी का आधार कार्ड में लिखा रहता है 1995 या 2000 सिर्फ लिखा हुआ था, उसका डेट नहीं लिखा हुआ रहता, खाली ईयर ही लिखा हुआ रहता। तो उसमें क्या दिक्कत होता है कि लोग जो है डेट ऑफ बर्थ में जो है एक एक कर देता है, और उसका 1995 है तो 1995 कर दिया, 2000 है तो 2000 कर दिया, 2004 है तो 2004 कर दिया। तो इस प्रकार से आप लोग को नहीं करना है। अगर आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 1995 है तो आप एक बार अपडेट करवा के जो है अपना डेट ऑफ बर्थ आप उसमें अपडेट करा लें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट हैं तो आपका डॉक्यूमेंट में जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ उसी को जो है अपडेट आपको आधार कार्ड में कराना होगा, तभी जाके आपका सही चीज का सही लाभ ले पाएंगे आप। नहीं तो अगर मान लिया आपका मार्कशीट, एडमिट कार्ड में कुछ अलग डेट ऑफ बर्थ है और आधार कार्ड में कुछ अलग है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में कुछ अलग डेट ऑफ बर्थ है, तो आप बहुत दिक्कत होगी आपको लाभ लेने में। अगर मान ली पेंशन के ही लाभ लेते हैं तो पेंशन का लाभ मिल जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन आधार कार्ड में अगर गलत हो जाएगा तो फिर वो भी दिक्कत हो जाएगा। आधार कार्ड में भी सही होना चाहिए, आपका यूडीआईडी कार्ड में भी सही होना चाहिए। अगर आप जॉब का तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो वहां भी आपका जो है यूडीआईडी कार्ड का जरूरत पड़ता है। तो आपको डॉक्यूमेंट भी आपका जो है सही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, ये सभी जगह जो है आपको सही आपको डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप किसी चीज का लाभ ले सकते हैं सही से। नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे आप। क्योंकि अभी इसलिए हम ये चीज बात कर रहे हैं क्योंकि अभी जो है आपका डिपार्टमेंट लॉगिन में भी जो है ना डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज हो रहा है। अगर आपका यूडीआईडी कार्ड बन जा रहा है और आप गलती से मतलब यूडीआईडी कार्ड का रिसिप्ट खो जाता है, जैसे मान लीजिए कि हम एक रिसिप्ट निकालें, ये रिसिप्ट निकालें, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ रहता है, या आपके पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में लिखा हुआ रहता है डेट ऑफ बर्थ, और गलती से मान लें कि एप्लीकेशन तो जमा कर देते हैं हम हॉस्पिटल में, वहां तो ले लेते हैं, इसके बाद मेरे पास रिसिप्ट बन जाता है, तो रिसिप्ट में या आपका रिसिप्ट खो गया है तो आपको फिर से प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। आप आपका अभी डिपार्टमेंट लॉगिन में जो है अभी
डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, वहां से दिख ही नहीं रहा है। पहले तो दे देता था कि आपका डिपार्टमेंट लॉगिन में जो है, आप अगर नहीं जानते हैं रिसिप्ट खो गया है, तो आप डिपार्टमेंट में लॉगिन में जाके जो है आप इसको निकालवा सकते थे। उसमें बहुत ही आसान था कि क्या डेट ऑफ बर्थ है, वहां से निकाल देता था कि हाँ फला आपका ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपको दे दिया लिख के। तो आप फिर से उसको जनरेट कर सकते हैं, या आप जो भी ट्रैक करते हैं वो ट्रैक कर सकते थे। लेकिन अभी जो क्या है, अभी वहां से डिपार्टमेंट लॉगिन से इसको हटा दिया गया है। तो ये बड़ी दिक्कत हो गई है। तो ये चीज आपको कभी गलती नहीं करना है। इसीलिए आपको अगर सही चीज करना है, तो इसमें एक ही रीजन है आपको सही चीज करने के लिए, कि आपका आपका 3 डॉक्यूमेंट में जो है सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं कि स्टूडेंट हैं, तो आपका जो भी एडमिट कार्ड है वहां पर आपका सही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसके बाद आपका आधार कार्ड में सही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसके बाद आधार कार्ड से यूडीआईडी में जो है आपका सही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यानी तीनों का मैच करना चाहिए, तभी आप किसी भी चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे पेंशन हो गया, रेलवे पास हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, या किसी भी प्रकार की एसएसटी डिवाइस हो, मोटराइज ट्राईसाइकिल दिया जाता है वो सब हो गया, या गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें आती है उसका लाभ आप तभी ले सकते हैं जब आपका सभी जगह पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है सेम होना चाहिए, तभी आप जो है इसका लाभ ले सकते हैं। नहीं तो आप जो है फंस जाएंगे। और जब भी आप ऑनलाइन कराएंगे, इसका रसीद जो है आपको रखना है बड़ी सुरक्षित से। जब तक आपका यूडीआईडी कार्ड नहीं बन जाता है तब तक इसको बहुत सुरक्षित से रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर अगर किसी तरह खो गया आपका रिसिप्ट, फिर से डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलेगा, तो आपका वहाँ डिपार्टमेंट लॉगिन में भी नहीं मिलेगा। सीएमओ ऑफिस जाएंगे, वहाँ बोलेंगे सर मेरा डेट ऑफ बर्थ खो गया है, मतलब रिसिप्ट खो गया है, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए कितना है, तो अब नहीं बता पाएगा उसको। तो इसमें आपको लोग को ध्यान में रखना होगा, और रिसिप्ट को बहुत सुरक्षित से रखना पड़ेगा जब तक आपका यूडीआईडी कार्ड नहीं बन जाता है। जब बन जाता है इसके बाद रिसिप्ट खो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो आपका यूडीआईडी कार्ड आया उसमें भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ रहता है। आपका जो सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आता है उसमें आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ रहता है, मेंशन किया हुआ रहता है, पूरा एड्रेस लिखा हुआ रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो है ये रिसिप्ट जो है आप जब भी ऑनलाइन करवाएंगे, तो रिसिप्ट को आपको सुरक्षित से रखना पड़ेगा। कहीं हो सकता है कि बहुत सारा मेरे पास ऐसा केस आता है, हमको कॉल करके बोलता है कि सर मेरा तो डेट ऑफ बर्थ ये है, लेकिन यहाँ पर एक एक कर दिया गया है मंथ, मतलब जनवरी 1, जनवरी 2005, 2006 जो भी है डेट ऑफ बर्थ वो कर दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि उसका आधार कार्ड से मैच ही नहीं करता है, तो वो डाउनलोड कर ही नहीं पाता है। उसमें भी इनक्रेडिबल लिखा हुआ आता है, तो आप लोग भी हम लोग कमेंट करते हैं कि सर इनक्रेडिबल लिखा हुआ रहता है, सारा चीज सही है। सारा चीज सही रहने से ठीक है, लेकिन आपका इनक्रेडिबल तभी आता है उसमें से डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, या तो आपका एनरोलमेंट नंबर गलत होता है, या तो आपका यूडीआईडी कार्ड नंबर गलत होता है, जिसकी वजह से जो है इनक्रेडिबल लिखा हुआ आता है। ऐसे इनक्रेडिबल लिखा हुआ कभी नहीं आएगा। और अधिकतर केस में जो है आपका डेट ऑफ बर्थ ही गलत होता है, इसलिए आपका इनक्रेडिबल लिखा हुआ आता है। तो ये सब सारा चीज में ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आपको आपको जो रसीद है, जब भी आप यूडीआईडी कार्ड, इसका रसीद को जो है आपको सुरक्षित से रखना होगा। जब भी बने, मान लें कि 1 महीना लगता है आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनने में, या 1.5 महीना लगता है, 2 महीने लगता है, इसको सुरक्षित जो है फाइलिंग करके रख दीजिए। जिस तरह से डॉक्यूमेंट रखते हैं उस तरह से आप रख दीजिए। जब भी आपको ट्रैक करने का मन हो, आप या तो मोबाइल में फोटो कर लीजिए इसको और सो रख दीजिए इसको। बस जब भी ट्रैक करने का मन हो, अपना एनरोलमेंट नंबर डालिए, इसका डेट ऑफ बर्थ डालिए, कैप्चा का डालिए, इसके बाद अपना ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा बना कि नहीं बना, उसका स्टेटस देख सकते। तो जब भी आपसे जो है, जब भी आप ऑनलाइन कराएंगे, आपको रसीद को रखना है। ये रिसिप्ट जो है, इसको रिसिप्ट को आपको रखना है जब तक आपका यूडीआईडी कार्ड नहीं बन जाता है तब तक। क्योंकि अभी ऑप्शन जो है डेट ऑफ बर्थ का सभी जगह से बंद कर दिया गया है। अगर आप एक बार अगर अपडेट कर दिए हैं डेट ऑफ बर्थ, दूसरा बार आपका नहीं लेता है। और अगर मान लें आपका डेट ऑफ बर्थ आप भूल गए हैं, तो अभी जो है डिपार्टमेंट लॉगिन में भी अभी नहीं खुल रहा है। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, कि इस तरह से यूडीआईडी कार्ड से रिलेटेड सही जानकारी पाने के लिए जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।